दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जय श्री राम। मित्रों, यह चौपाई हम सब ने जाने कितनी बार सुनी है। जब भी राम राज्य की चर्चा होती है, यह चौपाई अवश्य सुनाई जाती है। कहा जाता है कि राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट नहीं था। लेकिन आज मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या केवल एक राजा के बदले जाने से समाज बदल जाता है? क्या केवल शासन बदल जाने से लोगों के दुख समाप्त हो जाते हैं? यदि ऐसा होता तो इतिहास में जितने भी शक्तिशाली राजा हुए, उनके राज्य भी राम राज्य जैसे कहलाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या था राम में? ऐसी कौन सी विशेषता थी मेरे राम में कि हजारों वर्षों बाद भी हम उनके राज्य को आदर्श मानते हैं? मित्रों, मुझे लगता है कि राम राज्य का रहस्य अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, बल्कि भगवान राम के चरित्र में छिपा है। और उसी चरित्र का नाम है मर्यादा। इसलिए तुलसीदास जी ने राम को केवल पुरुषोत्तम नहीं कहा, उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। अब प्रश्न उठता है, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्या केवल इसलिए कि उन्होंने पिता की आज्ञा मानी? क्या केवल इसलिए कि उन्होंने वनवास स्वीकार किया? नहीं। यदि केवल त्याग ही महानता का मापदंड होता तो संसार में अनेक त्यागी राम से बड़े कहलाते। राम की महानता केवल त्याग में नहीं है। राम की महानता इस बात में है कि उनके पास शक्ति थी, लेकिन शक्ति से पहले मर्यादा थी। उनके पास अधिकार था, लेकिन अधिकार से पहले कर्तव्य था। और उनके पास सामर्थ्य था, लेकिन सामर्थ्य से पहले विवेक था। मित्रों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, और दूसरे वे जो उचित के अनुसार जीवन जीते हैं। रावण जो चाहता था वही करता था। राम जो उचित था वही करते थे। यहीं से मर्यादा की शुरुआत होती है। मर्यादा का अर्थ केवल नियम पालन नहीं है। नियम तो भय के कारण भी माने जा सकते हैं, लेकिन मर्यादा वहाँ प्रकट होती है जहाँ मनुष्य के पास नियम तोड़ने की शक्ति हो, फिर भी वह उन्हें न तोड़े। राम चाहते तो अयोध्या का राज्य ले सकते थे। जनता उनके साथ थी, गुरु उनके साथ थे, समस्त अयोध्या उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि मुझे क्या मिल सकता है। उनके लिए प्रश्न यह था कि उचित क्या है। और मित्रों, जो व्यक्ति अपने लाभ से पहले उचित को चुनता है, वही मर्यादा के मार्ग पर चलता है। वही मर्यादा के मार्ग पर चलता है। भगवान राम का जीवन हमें एक और गहरी बात सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि विजय का अर्थ है कि किसी दूसरे को पराजित कर देना, लेकिन राम का जीवन कहता है सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, स्वयं पर होती है। रावण के अनेक लोगों को जीत लिया था रावण, लेकिन वह अपने क्रोध को नहीं जीत पाया, अपने अहंकार को नहीं जीत पाया, अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाया।
इसलिए उसकी सारी विजय अंततः हार में बदल गई। और भगवान राम ने सबसे पहले अपने मन को जीता, इसलिए उनकी हर परीक्षा अंततः विजय में बदल गई। मित्रों, यदि गहराई से देखें तो रामचरितमानस केवल राम की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कथा है। एक ओर अहंकार है, दूसरी ओर विनम्रता, एक ओर स्वार्थ है, दूसरी ओर कर्तव्य, एक ओर इच्छा है, दूसरी ओर मर्यादा। और हर क्षण मनुष्य को निर्णय लेना पड़ता है कि वह किसके साथ खड़ा होगा। राम उसी निर्णय का नाम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं कि वे राजा थे, राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे परिस्थितियों के दास नहीं बने। वन मिला तब भी राम, राज्य मिला तब भी राम, सम्मान मिला तब भी राम, वियोग मिला तब भी राम, विजय मिली तब भी राम। उनका चरित्र परिस्थितियों से नहीं बदलता। और यही मर्यादा की सर्वोच्च अवस्था है। अब एक बार फिर उस चौपाई को स्मरण कीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहूँ बापा। मित्रों, मुझे लगता है कि यह चौपाई केवल राम राज्य का वर्णन नहीं करती, यह राम के चरित्र का परिणाम बताती है। क्योंकि जिसने पहले अपने मन पर राज्य किया हो वही समाज पर न्यायपूर्ण राज्य कर सकता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया हो वही लोगों के हृदय जीत सकता है। जिसने स्वयं को मर्यादा में बांध लिया हो वही संसार को स्वतंत्र और शांति दे सकता है। इसलिए राम राज्य की शुरुआत अयोध्या के सिंहासन से नहीं हुई थी, राम राज्य की शुरुआत राम के चरित्र से हुई थी। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग केवल राम का नाम नहीं लेते बल्कि उनके जीवन को आदर्श मानते हैं। अंत में बस इतना ही मैं कहूँगा कि जब शक्ति पर मर्यादा का शासन हो जाए, अधिकार पर कर्तव्य का शासन हो जाए और अहंकार पर विवेक का शासन हो जाए, तब मनुष्य राम के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। जय सिया राम। यह स्वरूप आपकी, भगवान राम का यह स्वरूप आपके जीवन को सफल बनाए और आप जो चाहें वो पाएं। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस तरह की लगातार रामचरितमानस की चौपाइयों का संग्रह आप हमारे चैनल पे बना हुआ है, आप जा कर के सुन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।